रिजल्ट्स तो आ चुके हैं। आप सभी ने अपने अपने रिजल्ट्स को देख लिया होगा। बहुत सारे लोगों का के लिए ये एक खुशी का वक्त है, पल है, और कॉन्ग्रेचुलेशंस है आप सभी को। बट पर्सनली जिनका सिलेक्शन हो गया है, मैं उनके लिए बहुत हैप्पी हूँ। बट समहाउ रिजल्ट ठीक नहीं आया है। इसलिए नहीं ठीक आया क्योंकि एक बहुत बड़ा स्कैम बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है और समझ में आ रहा है। पता नहीं आप लोग इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि 11,21,225 लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया, लेकिन 6.5 लाख के आसपास लोगों ने इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए। 4.5 लाख के आसपास लोगों ने एग्जामिनेशन छोड़ दिया अपना, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो 50 करोड़ 25 लाख, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। 1150 रुपये यूजीसी नेट के फॉर्म्स की जनरल कैटेगरी की फ़ीस होती है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि सभी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स नहीं रहे होंगे वो 4.5 लाख लोग जिन्होंने फॉर्म को छोड़ दिया, फिलअप नहीं किया बेसिकली। तो 50 करोड़ के आसपास सीधा सीधा पैसा यूजीसी के पास में जाता है, जिसका और छोर कोई हिसाब किताब नहीं, क्योंकि बच्चों ने अपनी स्वेच्छा से एग्जामिनेशन छोड़ दिया वॉलंटरली। और इसलिए छोड़ दिया क्योंकि स्कैम देखने को मिला जो एग्जामिनेशन ऑफलाइन उन्होंने कराया था। अब इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बट ये प्योर एक ग्रीवांस ग्रीफ बच्चों का बिल्कुल दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि 40% के आसपास अप्रॉक्सीमेट बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी, जो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यूजीसी का काम तो हो गया, एनटीए का नेट का एनटीए का काम तो हो गया, बट दिस इज स्कैम 2.0। स्कैम का ये नेक्स्ट ही लेवल है। मैं उनकी अभी बात कर ही नहीं रही हूँ जिनका जेआरएफ हुआ है, नेट हुआ है, पीएचडी हुआ है। जेआरएफ 0.72% स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिला है। तो लमसम आपके 6-6.5 लाख के आसपास जो बच्चों ने एग्जामिनेशन जिन्होंने अपेयर किया है, एग्जैक्ट में फिगर अगर बोलूँ तो 6,84,000 के आसपास, 6,84,224 लोग जिन्होंने एग्जामिनेशन में बैठे हैं, अपेयर किया है, उसमें से 0.72% लोगों का जेआरएफ हुआ है, 2% भी नहीं हुआ है। हाँ, नेट इन्होंने 7.8% के आसपास बच्चों को सेलेक्ट किया है। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को हुआ है, जो कि 16% पीएचडी वाले सेलेक्ट हुए हैं। पीएचडी का जो सर्टिफिकेट है आपका अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा। रिजल्ट आपका चूंकि 17 अक्टूबर यानी आज रिलीज हुआ है, तो अब से अगले 17 अक्टूबर 2025 तक पीएचडी का जो सर्टिफिकेट है, पीएचडी की जो वैल्यू है, वो आपकी बनी रहेगी। उसके बाद आप पीएचडी में अगर इस रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे। ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा कि 1,12,070 बच्चे ऐसे अगले 1 साल तक पीएचडी में एनरोलमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। अगर आपका नेट क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई भी हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ लॉन्ग वैलिड रहने वाला है। बट स्टिल फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट आई एम समवेयर नॉट सेटिस्फाइड जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट इन्होंने घोषित कर दिया है डजेंट मीन कि इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। डजेंट मेक एनी सेंस। रिजल्ट इन्होंने परसेंटाइल में निकाला है, इन्होंने बेसिक कैलकुलेशन करना भी जरूरी नहीं समझा। इन्होंने हमारे रिजल्ट का जो परसेंटेज है वो भी हमें नहीं बताया। ऑब्वियसली परसेंटेज कैलकुलेट करने में, नॉर्मलाइज करने के बाद जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो आपका कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा होता है, तो रिजल्ट भी परसेंटाइल में है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कितना मार्क्स आया है? कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, क्योंकि पिछली बार तो आपने 4 साल 5 साल के बाद में हमें परसेंटेज में रिजल्ट दिया। ये कंप्लीट स्कैम है, पैसों का स्कैम है। शायद मेरी बात किसी को ऑफेंडेड लग सकती है, बट जो मैं कैलकुलेशन देख पा रही हूँ कि 50 करोड़ से भी ज़्यादा, मतलब ये पूरे अगर फॉर्म की मैं कैलकुलेशन करूँ तो पता नहीं 100-150 करोड़ के आसपास इतने पैसों का फॉर्म फिलअप किया गया है। इससे भी ज़्यादा 100-150 करोड़ के आसपास इतने रुपयों का फॉर्म फिलअप किया गया है, जिसमें से 50 करोड़ से भी ज़्यादा वेस्ट हो गए कंप्लीट क्योंकि बच्चों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया। प्रॉब्लम 2-4-5% स्टूडेंट्स के साथ में हो सकती है, 40% स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपली ये शो कर रहा है कि बच्चों का जो एक विश्वास है इनकी व्यवस्थाओं पर, इनके एग्जामिनेशन लेने की प्रक्रिया पर, वो बिल्कुल उठ चुका है, और इसी कारण से भारी मात्रा में विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। दिस इज़ मैटर ऑफ कंप्लीट डिसग्रेस। तो मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। मुझे खुशी जितनी ज़्यादा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए वो तो है ही है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मुझे ग्रीफ है
खेद है मुझे उन बच्चों के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया। मतलब 40% बच्चे तो ऐसे नहीं हो सकते ना कि खेल खेल के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा। 5-10% वाले मैं हो सकती हूँ ट्रायल अटेम्प्ट के लिए फॉर्म फिलअप किया होगा। 40% बच्चों ने ट्रायल अटेम्प्ट के लिए थोड़ी फॉर्म खेलने के लिए फिलअप किया होगा। तो खैर इस बारे में आपकी क्या राय है? ये मेरी सोच है, ये मेरा कैलकुलेशन जो मैं देख पा रही हूँ सॉरी, जो मैं कर पा रही हूँ। आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। और 1-2 दिन का ब्रेक भी लीजिए। जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपको शांति से घर पे नहीं बैठना है। सिलेक्शन हो गया है तो अब आप पीएचडी के लिए जहाँ जहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है, इग्नू की भी वैकेंसीज आने वाली है। जो रेगुलरली पीएचडी करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड के थ्रू इग्नू से, वो भी कर सकते हैं। अलग अलग और भी यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी इनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। पीएचडी करना है, रिसर्च करना, आप आगे बढ़िए क्योंकि 1 साल तक ही आपका रिजल्ट वैलिड रहने वाला है। और वो सारे स्टूडेंट्स जो कि जॉब करना चाहते हैं अपने एरिया में, अपने स्टेट में, चेक करिए कहाँ कहाँ वैकेंसीज़ हैं या आने वाली है, अप्लाई करिए। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस में वैकेंसी नहीं दिख रही है तो प्राइवेट से ही स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट करिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। आगे जिन्हें प्रिपरेशन करना है वो भी प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करिए, प्रिपरेशन आगे करिए। फिलहाल अभी 1-2 दिन जिनका सिलेक्शन हुआ है जश्न मनाइए, और जिनका दिल टूटा है आप भी थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा फोकस करिए, सोचें कि क्या वाकई में आपको इसी क्षेत्र में यूजीसी नेट में ही अपना मतलब हायर लर्निंग में, प्रोफेसर में ही, एजुकेशन सेक्टर में ही अगर आपको अपना करियर बनाना है या नहीं बनाना है। इसको सोचिए, एक थॉट दीजिए, फिर से सोचिए, ध्यान से सोचिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक साथ 3-4 चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2-3 चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वजह से आपने फोकस प्रॉपरली आप नहीं दे पाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हाउस वाइफ हो और घर की चीज़ों में ज़्यादा इंगेज्ड हो आप, कि आप फोकस होकर के अपनी पढ़ाई पर टाइम नहीं दे पा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वर्किंग हो, बाहर कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज़ को, अपने गोल्स को सेट करिए, वापस इसको देखिए, समझिए जो आपके लिए क्या सही है। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कॉल करिए, मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का, लाखों बच्चों की मैंने काउंसलिंग की हुई है, हज़ारों बच्चों से मेरी बात हो चुकी है करियर को लेकर के। तो अगर आप उस पर कोई मेरी राय, मुझे अगर आपको लगता है कि राय अगर आपकी लेने की इच्छा हो तो 8299208953 नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, सब जगह मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। अफवाहों से थोड़ा सा बचे, रिजल्ट अब चेंज नहीं होगा, बट फिर भी हम परसेंटाइल में जिनका रिजल्ट आया है, हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा रिजल्ट परसेंटेज में डिक्लेयर किया जाए। ये हम प्रयास कर सकते हैं। मैं ट्विटर पे ट्वीट भी करूँगी, आपको मैं टेलीग्राम पे लिंक भी दे दूँगी, आप उसको रीट्वीट कर दीजिएगा। और अपने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से आप लोग खुद से सेल्फ भी ट्वीट करिएगा कि रिजल्ट जो है परसेंटेज में डिक्लेयर किए जाए। नए फॉर्म्स इसी महीने आएंगे, अक्टूबर लास्ट, दिवाली के आसपास नए फॉर्म्स आ जाएंगे। 1 महीने तक फॉर्म फिलअप प्रोसेस रहेगा। एग्जामिनेशन आपका दिसंबर या मिड दिसंबर में नेक्स्ट होगा। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड कॉमर्स की। मेरे साथ अगर आप ज्वाइन होकर के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। मैं बहुत स्ट्रक्चर्ड, डिटेल्ड और सरल भाषा में एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेकर मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस उसकी मिल जाएंगी। और मेरे सारे क्लासेस लाइव होते हैं, मैं कुछ भी प्री रिकॉर्डेड आपको नहीं देती हूँ। साथ में बाइलिंगुअल हमारे सेशंस होते हैं, पीडीएफ नोट्स भी बाइलिंगुअल होते हैं, प्रैक्टिस सेशन से लेके और जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो सारे। और इसके अलावा हमारे जो यूट्यूब पे फ्री सेशंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो सेशंस हैं, वो आप सभी को जल्दी देखने को मिलेंगे। या अड्डा पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं शायद वो एनर्जी मेरे अंदर नहीं आ पा रही है, मुझे खुद भी फील हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा मेरा दिमाग इस रिजल्ट को देख करके अनस्टेबल हो गया है। थोड़ा मुझे भी टाइम चाहिए होगा, ये इतना बड़ा अमाउंट कंज्यूम करने के लिए और उसको पचाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए भाई। तो मैं आपका ग्रीफ बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अगर मैं एज ए एजुकेटर मुझे ऐसा फील हो रहा है तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या फील हो रहा होगा। आपके पेन को तो शायद कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार देख रहे हैं मुझे यूट्यूब पे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई एम विथ यू। बस इस बात पे आप भरोसा रखिए, मैं आपके साथ में हूँ हमेशा हमेशा और हमेशा। थैंक यू।